दोस्तों, इस समय अमेरिका के एक प्रोमिनेंट विदेश मामलों के जानकार हेनरी किसिंजर का एक वक्तव्य याद आ रहा है कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। सेम वो वक्तव्य मुझे इसलिए याद आ रहा है कि अमेरिका जो भी बांग्लादेश में कर रहा है, जो खेल खेल रहा है भारत को अनरेस्ट करने के लिए, क्योंकि बात ईगो की है। अमेरिका के सामने झुका नहीं। पहले अमेरिका के सामने रसिया खड़ा होता था, फिर साथ खड़ा हुआ चाइना, फिर तीसरी कंट्री खड़ा हो रही है इंडिया, जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये एक चुभने वाली बात है कि उनको लगता था कि इंडिया जैसी कंट्री हमारे इशारों पे नाचेगी। ये अमेरिका की गलतफहमी शुरू से रही है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर दिखाता है, लेकिन हाल के दिनों में ट्रेड को लेके जो ज़ोर ज़बरदस्ती भारत के साथ करने की कोशिश अमेरिकन ने की, वो अमेरिका की ईगो पे बात चुप गई। उसने कहा ठीक है, हम दिखाते हैं तुम्हें। उसने नेपाल में किया, भारत ने नेपाल को सेट कर दिया। उसने किया बांग्लादेश में, और वो चाहता है कि भारत के साथ एक फोर फ्रंट वॉर खोला जाए जो भारत को उलझा के रखे। वो कतई नहीं चाहता कि भारत के अमेरिका के सामने एक और देश खड़ा हो जो अमेरिका के लिए चुनौती हो। बिल्कुल भी उसे स्वीकार नहीं है, और इसके लिए CIA अपना पूरा खेल खेल रहा है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान पाकिस्तान दे रहे हैं। उसकी ISI पूरी तरह से लगी पड़ी है ढाका में, और उन्हें मिला है एक पिट्ठू नोबेल प्राइज़ के रूप में। ये तीनों गेम मिलके एक गेम प्लान चल रहा है। चाइना का अपना खुद का इंटरेस्ट है, वो अलग की बात है कि चाइना साइलेंट है, इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। भारत के लिए मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है। हाँ, पिछले 2-3 दिनों की वही घटना है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हादी के मरने के बाद जो घटनाएं घटी, वो घटना इस तरह दिखा रही है कि बांग्लादेश में होने वाले इलेक्शन है, इलेक्शन को कैसे टाला जाए, क्योंकि एक बहुत छोटी आबादी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। बांग्लादेश में बहुत बड़ी आबादी है जो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है, जो नहीं चाहती है कि बांग्लादेश को ऐसे अस्थिर किया जाए, जो बांग्लादेश में शांति चाहती है, बांग्लादेश में विकास चाहती है, जो शेख हसीना को आज भी मानती है। लेकिन समस्या शेख हसीना के साथ भी अमेरिका का है। द्वीप को लेकर जो समझौता शेख हसीना ने डायरेक्ट मना किया, वो भी बात ही को किया है। उस चुनाव से पहले ही CIA इसको इन्फ्लुएंस कर रहा था, और भारत ने CIA को एक बार अमेरिका को इस बात के लिए बोला भी था। पूरा गेम इन्हीं के इर्द गिर्द चल रहा है। भारत शांत है इस समय। भारत के लिए कह सकते हैं आप संयम की परीक्षा है, शांत होकर सब कुछ देखना है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कई लोग उत्तेजना में आके, आक्रोश में आके बयान दे रहे हैं, लिख रहे हैं कि भारत ये कर दे, भारत की शारीरिक क्षमता खत्म हो रही है। ये तो सहने की पराकाष्ठा है भाई। अमेरिका जैसी कंट्री को आप जवाब सिर्फ और सिर्फ साइलेंट होकर दे सकते हैं, जो अभी तक दिया गया है। ट्रेड को लेकर भी दिया गया है, उसकी जो मर्जी उसने किया। भारतीय सरकार शांत रही, और अपना जो भी सौदा करना था, रसिया के साथ तेल का सौदा करना था, तेल का किया भाई, जो हमारे प्रॉफिट में हमने किया। बांग्लादेश के साथ ये स्थिति है, हम शांत हैं। हाँ, ये चीज़ एक बड़ी गंभीर बात है कि इसको एक्सट्रीम ले जाया जा रहा है। भारतीय दूतावास पे जो भी हमले हो रहे हैं, कोशिश किया जा रही है, उसको और बढ़ाया जा रहा है, प्रेशर को और बढ़ाया जा रहा है डे बाई डे। कोई एक घटना घटित हो रही है, अचानक शांत हो गया था मामला, फिर चुनाव घोषित हुए, चुनाव घोषित सब कुछ शांत चल रहा था, अचानक उस्मान हादी की मौत हुई, फिर से इरप्ट हुआ। और इरप्ट होकर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कहाँ हुआ? सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ भारतीय राजनीति, भारत के विरुद्ध आवाज़ें, भारत को लेके घोषणाएँ, नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात, भारत के दूतावास पे हमले, ये सारी चीज़ें भारत के ही इर्द गिर्द हो रहा है। खैर, इसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट भी कहा जा सकता है, पर खुल के तौर पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते हैं अभी इस समय। चाइना भी साइलेंटली सपोर्ट कर रहा है, बट साइलेंट है। रसिया, इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। फिलहाल अभी जो एक सोशल मीडिया पे खबर पड़ी थी कि चाइना में मोदी जी को जान को खतरा था, इसमें रूसी प्रेसिडेंट ने उनकी जान बचाई थी। उसका जो मरने वाला था CIA एजेंट, वो भी कहाँ मिला? बांग्लादेश मिला। ये सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं बांग्लादेश को लेके, जिसमें खुली तौर पे ये कहा जा सकता है कि इसमें अमेरिका का हाथ है, और अमेरिका ये सब कर रहा है भारत को बताने के लिए कि भाई हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके सामने एक ऐसा लीडर है जिसके पेशेंस की परीक्षा आप नहीं ले सकते। वो अपना अपना एग्ज़ाम पेशेंस के साथ दे सकता है, और वो देगा, और देखते हैं कितना एक्सट्रीम ये जाता है। हो सकता है भारत कुछ प्रतिक्रिया दे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और देना भी चाहिए, हमें भी ऐसा लग रहा है, लेकिन पेशेंस के साथ, एक्सट्रीम पेशेंस के साथ। और चुनाव होने हैं, चुनाव हुआ तो जितनी भी पार्टियाँ हैं, जितने भी ये दंगा फसाद करने वाले लोग हैं, सब बाइकाट होने वाले हैं, इतना तो कन्फर्म है। अब जीतेगा कौन, सरकार किसकी बनेगी, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन चुनाव अगर हुए तो ये छोटे छोटे समूह है जो स्टूडेंट के अपने आप को लीडर कह रहे हैं, जिनको सो कॉल्ड अमेरिकन मीडिया या सोशल मीडिया जिसको कहा जा सकता है, प्रोवोक कर रही है, जिनको दिखा रही है कि बहुत बड़ा वर्ग है बांग्लादेश में जो विरोध में है भारत के। ये ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ा वर्ग भारत के विरोध में नहीं है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि एक कुछ सैकड़े, कुछ 100 लोग अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो उनके सामने कोई नहीं आता है, कोई प्रबुद्ध वर्ग उनके सामने नहीं आता है। उनको करना होता है अपना जो भी तोड़ फोड़ करते हैं, फिर साइलेंट हो जाते हैं। वो फिर सुनी सरकार आएगी, सारी चीज़ स्टेबल करने की कोशिश करेगी, लेकिन इतना जल्द होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ बैठा है CIA और वो ISI, दोनों मिलकर गेम रच रहे हैं। अब ये भारत की परीक्षा है। और एक बात है कि अमेरिका के लिए भी ये बहुत दुविधा वाली बात है कि उनके हाथ से भारत निकल रहा है,
इंडिया जैसे प्रोमिनेंट एलाई निकल रही है। और वेस्ट के लिए आने वाले टाइम में एक यूँ कह सकते हैं कि बहुत चिंता की घड़ी आ रही है, क्योंकि अमेरिका के पास भारत रसिया जैसी दोस्ती या एलाई कोई नहीं है। कह सकते हैं कि सऊदी अरब था, सऊदी अरब के साथ भी लेके अनबन चल रहा है अमेरिका का। फ़िलहाल इज़राइल था, इज़राइल के साथ भी बात कुछ जम नहीं रही है। कुछ पॉइंट पे इंटरवेंशन इज़राइल का झुकाव भारत की तरफ भी है, और बहुत सारे अभी जो मतभेद हुए उनमें भी इज़राइल के साथ कुछ अनबन चल रहा है। तो अमेरिका का, और ख़ासतौर से इस रीजन में अमेरिका का भारत के साथ पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, जिसको मान कह सकते हैं हम कि एक बेहतर रास्ते पे गुजर रही थी। लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट बाइडेन के समय ही जो सीआईए का इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर इसके बाद ट्रंप भी आए, तो फिर आप पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्वमेंट करके बाइडेन के साथ इन्वॉल्वमेंट किए। ये सारी घटनाएँ भारत को उससे दूर की। ट्रेड वॉर तो खैर ट्रेड वॉर ये कह सकते हैं कि भारत के लिए या इस सरकार के लिए ट्रेड टॉक एक प्रोफेशनल चीज़ थी। इससे रिलेशन इतने नहीं बिगड़ते जितना ये सब चीज़ों से रिलेशन बिगड़ रहा है। आप भारत जैसे देश या भारत जैसे मतलब सुलझा हुआ देश के साथ जो आज की सरकार है, जो ये मानती है कि ट्रेड टॉक होना चाहिए, नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन जम के होता है किसी भी चीज़ के लिए, और होना भी चाहिए। एक प्रोफेशनल देश अपने हद तक नेगोशिएशन का कुछ सेक्टर है जिसमें भारत कभी नहीं चाहेगा कि हम इन्वॉल्वमेंट रहे, किसी सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं चाहेगा। तो भारत इस चीज़ को लेके उतना खफा नहीं होता, लेकिन भारत इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खफा होगा जो भारत के पड़ोसी देशों में इन्वॉल्वमेंट अमेरिका का बढ़ रहा है। यही बात थी, सोचा मैं आपको इतला कर बता दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।